हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के वीवीआई क्वेश्चन को, जो कि ऑल चैप्टर से यहाँ पे उठाया गया क्वेश्चन। और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आगे में आपको ईयर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में लास्ट में बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आपको करवाया जाएगा, सारे को ध्यान से देखना है और सारे को आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3 वर्षों में लगातार पूछा गया है। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, ठीक है। और जो याद नहीं होगा उसको बढ़िया से आप याद कर लेना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। देख सकते हो कि 18 में पूछा ही गया था, फिर 21 में पूछ लिया, फिर 24 में पूछ लिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता जाता है किसके, मतलब घुमा फिरा के अगले पिछले वर्षों का जो होता है, तो 2 वर्ष 3 वर्ष छोड़ करके क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, पिछले वीडियो में कवर करवा दिए। पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा उनके लेखक कौन है। तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर हो। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? किसका, साहित्य का है, वैदिक साहित्य का है, फिर संस्कृत का है, फिर दर्शन का? तो ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर करवाए थे। तो उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर से देखिए सी राइट आंसर फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आनोरनियान महतो महियान किस मंत्र, मतलब मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया? संग्रहित मतलब होता है कि किस उपनिषद से लिया गया, ठीक है। मुंडकोपनिषद से लिया गया या फिर, तो ये पिछले वीडियो में हम इसको भी कवर करवाए थे। तो किससे लिया गया? तो ये कठोपनिषद उपनिषद मतलब कठोपनिषद से लिया गया है। कौन? आनोरनियान महतो महियान। फर्स्ट चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा ये वर्ड, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया? तो कठोपनिषद से लिया गया। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस शहर, मतलब उस पाठ में जो किस शहर का वर्णन किया गया, पाटलिपुत्र वैभव करके जो चैप्टर है उसमें किस शहर का वर्णन किया गया? तो संस्कृत में पटना का जो है, संस्कृत पटना को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र से आप यहाँ चूज कर सकते हो कि मतलब पाटलिपुत्र में किसका चर्चा किया गया है, तो पटना का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भागलपुर है, पटना है, वाराणसी है, गया है। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, दामोदर गुप्त ने किस काव्य काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त जो है किस काव्य की रचना किया है? तो कुटनीमतम का लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त है, ठीक है। तो ये भी हमने पिछले वीडियो में कवर करवाया था, जब चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे तब, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। कुटनीमतम के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त जी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, अरस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलसकता पाठ की रचनाकार कौन है? विद्यापति है, तुलसीदास है, कालिदास है या फिर सूरदास है? तो अलसकथा कहानी जो लिखा है जिसमें 4 आलसियों के बारे में बताया गया है, तो उनका लेखक आपके पास कौन हो जाएगा? तो विद्यापति के द्वारा वो लिखा गया है अलसकथा, जिसमें कि बृहस्पति क्या होता है, तो मिथिला का मंत्री होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो क्वेश्चन यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। शत्रु ने किसको बोलते हैं, तो दुश्मन को शत्रु बोलते हैं। तो आलस्य को क्या माना गया है, तो शत्रु माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, आधुनिक काल की संस्कृत संस्कृत कवयित्री कौन है? मतलब महिलाओं में पूछा गया है, कौन है? तो वह पंडिता छमाराम, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद जो है, वेद हमारे कितने हैं, तो 4 प्रकार के वेद होते हैं, ठीक है। जिसमें कि ये सबसे पुराना वेद है कौन, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं का उल्लेख किया गया है? 5 का, 20 का या फिर 24 ऋचाएँ हैं या फिर 40 ऋचाएँ हैं। तो टोटल उसमें कितना ऋचाओं का चर्चा किया गया है? तो टोटल उसमें 24 ऋचाएँ हैं। और ये 2 वर्षों में क्वेश्चन देख सकते हो कि आप यहाँ पे पूछा भी गया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? मतलब वही लिया गया है किस श्लोक से, मतलब द्वितीय जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है, किस पुराण से?
तो विष्णु पुराण से लिया गया या फिर पद्म पुराण से लिया गया, भागवत पुराण से या फिर वायु पुराण से। तो कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया भागवत पुराण से। तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, सॉरी डी नहीं, बी, भागवत पुराण हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, संस्कारों की कुल संख्या, मतलब संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो संस्कार टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, कन्यादान के संस्कार में होता है। तो कन्यादान कहाँ होता है? विवाह में देखते होंगे कन्यादान होता है। तो ये कौन सा संस्कार है? तो विवाह का एक संस्कार है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? तो विवाह संस्कार। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? ऑप्शन बी को हम टिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अब यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? विदुर नीति जो है किस ग्रंथ का क्या है? अंश है। तो महाभारत का है, वेद का है, या फिर रामायण का है, या फिर उपनिषद का है? तो कहाँ का है? ये जो विदुर नीति जो बोल रहा है, विदुर नीति कहाँ का है अंश? तो वह है महाभारत का। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 14 है कि कर्मवीर। ठीक है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी चर्चा है? उसमें किसका चर्चा? एक लड़का है जो कि बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, उनका नाम क्या होता है? राम प्रवेश राम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको ए में मिल जाएगा, राम प्रवेश राम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था किस गांव में? तो टंकारा नामक गांव में हुआ था। तो टंकारा आप यहाँ पे देख सकते हो, टंकारा कहाँ पे मिल जाएगा? ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। बाकी ये देख सकते हो 3 वर्षों में क्वेश्चन रिपीट किया गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? ठीक है, तो किस कांड से संकलित है? तो अयोध्या कांड से संकलित है। ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल जाएगा? ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा, अयोध्या कांड से संकलित है कौन? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ। ठीक है, और रामायण के किस कांड से है? तो अयोध्या कांड से। और ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन कितना बार, 3 बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? एक ग्रंथ है हितोपदेश। ठीक है, हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा? हमारा बी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो आप यदि चैप्टर पढ़े होंगे कर्णस्य दानवीरता, तो उनका लेखक कौन हो जाएगा? भास जी हो जाएंगे। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट का लेखक कौन था? महर्षि वेदव्यास। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? मंगलम है। ठीक है, उसमें एक मंत्र है आयोर्न्य अति आनोर, सॉरी बोलने में थोड़ा हम गड़बड़ा जा रहे हैं। ठीक है, आनोरन्यान महतु महियान। तो उस मतलब वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से। ये भी आपको याद रखना, जो कि हम 1 नंबर में क्वेश्चन अभी देख लिए थे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है? ठीक है, ये एक चैप्टर का नाम है, विश्व शांति पाठ में जो है कैसा वातावरण के बारे में चर्चा किया गया है? तो उसमें अशांति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, शस्त्रकारा पाठ में कौन सी शैली है? कौन सी शैली है? तो प्रश्नों उत्तर की शैली है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, सत्यों का मुख किससे ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव है, ये हम कवर करवाए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुरम, ये भी पुष्पपुर भी नाम है, कुसुमपुर भी नाम है, और पाटलिपुत्र, तीनों नाम है। ठीक है, पुष्पपुर भी बोला जाता था, कुसुमपुर भी बोला जाता था पहले के समय में, और पाटलिपुत्र भी बोला जाता था। यानी कि हम यहाँ पे तीनों को टिक करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 का क्वेश्चन है हमारे पास, वृषवर कौन था? हम अभी ऊपर आपको चर्चा की थी, वृषवर क्या था? तो मिथिला का मंत्री था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑप्शन ए में मिथिला का मंत्री था। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, हम ऑप्शन ए बोल दिए, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास,
संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो उसमें महिलाओं के बारे में बताया गया। तो औरत बोले या फिर महिलाएं बोले, बात एक ही है। तो हमारा यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका वर्णन है? तो महिलाओं का, मतलब लेखिका यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ से भी आप ट्रिक से पकड़ सकते हो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेखिका, जब चैप्टर का नाम ही क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो, यदि आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तब पर भी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 का क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की शोभा। ठीक है, भारत की शोभा भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो कौन प्रसन्न होंगे? ईश्वर प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार के मतलब शैशव संस्कार जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? उनके 6 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के कितने द्वार हैं? तो उनके 3 द्वार हैं। ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल जाएगा? ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1875 में हुआ, 1885 में, 1975 में, या फिर 1775 में। तो कब हुआ था? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आप पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, मंदाकिनी नदी मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत से किस पर्वत के निकट बहती है? तो कहाँ पे बहती है? तो चित्रकूट एक पर्वत है जिसके निकट मंदाकिनी नदी बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? तो कवच और कुंडल ले लिया था, यानी कि दोनों को हम टिक करेंगे, कवच और कुंडल। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 का क्वेश्चन है हमारे पास, निरुक्त का क्या कार्य है? तो निरुक्त का जो कार्य है वो क्या है? तो वेदार्थ बोध। आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी को टिक कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो किसका है? तो वो है मुंडकोपनिषद का। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 का क्वेश्चन हमारे पास, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी 3 वर्षों में? देखो यहाँ पे पूछा गया है, तो किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसको? तो विद्यापति को। विद्यापति हमारे चैप्टर जो लिखा उनका नाम क्या है? तो अलस कथा के लेखक विद्यापति जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 का क्वेश्चन हमारे पास, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसको नहीं, बल्कि किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, भीखन टोला देखने कौन आया था? तो कौन आया था? टीचर आया था, यानी कि अध्यापक आया था। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 37 पे। 37 का क्वेश्चन है हमारे पास, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ है? स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है किस राज्य में हुआ? यही आपसे आपसे पूछा गया। तो कहाँ पे हुआ था? तो राज्य का बात करें तो कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। और जगह का नाम क्या है? तो टंकारा है, आपको ऊपर दिखाए थे ऑब्जेक्टिव में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 का क्वेश्चन हमारे पास, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण जो राजा था, जो कि कवच और कुंडल मतलब दान कर दिया था, तो किस देश का राजा था?
तो वो अंग देश का राजा था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, सॉरी 24 नहीं 40 है क्वेश्चन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कौन है, तो वो है कपिल। और ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो 3 वर्षों में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, तो टोटल इसमें हम कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन किए हैं। और 40 क्वेश्चन आप कितना क्वेश्चन सही किए हो ये आपको कहाँ पे बताना है, कमेंट में बताना है। बाकी यदि ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। यदि चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।